नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। दोस्तों, किस प्रकार से हमेशा सदैव पुलिस ये नारा देती है कि आपकी सुरक्षा सेवा में हम तत्पर रहते हैं, लेकिन चोरों के मंसूबे सातवें आसमान पर है। किस तरीके से डीएवी कॉलेज में एक महिला जो है लाइब्रेरियन की जॉब करती है, लगभग 4:30 बजे के करीब अपने घर के लिए और रवाना होती है। उसके हाथ में उसका मोबाइल होता है। भरे बाजार में, जी हां, भरे बाजार में दिन के समय 2 लुटेरे चोर मोटरसाइकिल पर सवार होके आते हैं, जिसके बाद वो महिला का पर्स छीन लेते हैं। उसमें महिला के कहीं डॉक्यूमेंट्स थे, आइडेंटिटी कार्ड था, एटीएम कार्ड था, साथ ही साथ 8 से 7 हज़ार रुपये कैश बताया जा रहा है और बच्ची के सोने के टॉप्स भी थे। और वो महिला जब गुजर रही होती है तो कुछ मनचले लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनका पर्स छीन लेते हैं। महिला अपना रख रखाव और बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन साइड की पॉलिथीन बैग से वो लोग, जो मैं आपको बता दूं, धारदार हथियार निकालते हैं और धारदार हथियार निकालने के बाद महिला पर वार करने की कोशिश करती है। धारदार हथियार निकालते हैं और धारदार हथियार निकालने के बाद महिला पर वार करते हैं, जिसके बाद सहम महिला जाती है और पर्स जो है वो खींच कर चले जाते हैं। 4:30 बजे की ये घटना है, दिन की ये घटना है। सरेआम बाजार में ये घटना होती है। आसपास नज़दीक कुछ बैंक भी लगते हैं, तो क्या बैंक भी सुरक्षित है यानी? और सबसे बड़ी बात, यातायात प्रशासन को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि उस बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं था, उस बाइक पर कोई आरटीए रजिस्टर्ड प्लेट नहीं थी। और किस तरीके से वो बाइक पर सवार कुछ युवक आते हैं और महिला का पर्स छीनकर चले जाते हैं। इससे डायल 112 को बुलाया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से मिलता है कि अगर आपके पास कोई चोरों की जानकारी है तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं। अगर चोरों की जानकारी महिला के पास होती तो महिला खुद ही पुलिस कर्मचारी बनकर उन तक पहुंच पाती, तो प्रशासन की जरूरत क्या होती? सवाल तमाम उठते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हैं उस महिला से क्या कुछ उनका कहना है। छुट्टी करके यहाँ से पैदल घर जा रही थी, मतलब रोज जैसे रूटीन में जाते हैं, तो घर ये यूनियन बैंक के सामने मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची, काफ़ी वहाँ पे रश भी था। 2 बाइक सवार आए, मेरा पर्स ऐसे मैंने कैरी कर रखा था, तो उन्होंने मेरे से पीछे से आके छीनना, मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया, उन्होंने उधर से छीना, मैंने भी छीना। पीछे जो लोग थे उन्होंने शोर किया, मैंने धक्का लगाया, वो अनबैलेंस भी हुए, पर फिर भी वो लेके छीन के भाग गए। मैम, मार्केट एरिया में मतलब आपके साथ ये घटना हुई है, तो पब्लिकली अगर हम बात करें तो किसी ने आगे आकर मतलब नहीं, सब ने काफ़ी कोशिश करी, मैं कहूँ कि नहीं करी। जो मेरे आसपास लोग थे, मेरे सामने एक मतलब खड़े थे जेंट्स, उन्होंने उनको काफ़ी ज़ोर से पुश किया, तो वो उनकी बाइक अनबैलेंस होगी, जैसे जिग जैग करके। क्राउड भी काफ़ी था, गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे, पर वो पता ही नहीं चला कैसे इतने मतलब रश में से निकाल के ले गए। मैम, क्या कुछ लगता है दिन के समय में इस प्रकार के चोरों के मंसूबे ऐसे सातवें आसमान पर हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मतलब पूरे भरे बाजार में, मैं 4:15 बजे का टाइम है ये, कैसे वो निकाल के ले गए, मतलब कोई कुछ नहीं कर सका वहाँ पे। तो किसी के ऊपर शक पहले कभी देखा आपने? नहीं। मैम, क्या क्या कुछ सामान था आपका जो उसमें बेच? मेरा सैमसंग का मोबाइल था, उसमें 8-10 हज़ार रुपये कैश था, डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड था, उसमें गुड़िया के टॉप्स थे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी कि मैम हाथ में लोहे की रॉड भी थी जिससे उनके? मैंने जैसे खींचा, उधर से वो खींच रहे थे, इधर से मैं खींच रही थी, मैंने ऐसे उसको पर्स को अपना यहीं पे एकदम से जकड़ लिया। उन्होंने उधर से खींचा, जैसे उन्होंने देखा कि खींचा नहीं जा रहा, इधर से बाइक वाले ने धक्का, मतलब देखा कि लोग आने लगे हैं, उन्होंने एकदम से रोड पे हाथ डाला। उनके पास एक ब्लैक कलर का बैग था, उसमें एक उन्होंने रोड पे हाथ डाला, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मार देते मेरे को। तो मैम, प्रशासन की हेल्प ली इसमें आपने? हाँ, हमने 112 डायल किया, उसी से वहीं पे उसी टाइम डायल किया। वो कहते कि भाई इसमें, पहले उन्होंने मेरे से पूछा आपको कोई चोट तो नहीं लगी? मैं कहा नहीं, हमें भाई चोट तो मेरे को कोई नहीं लगी। तो वो कहते वो कैसे थे भाई? अब उनके बारे में इंक्वायरी आपके पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप आस के जो भी पुलिस चौकी है आप वहाँ जाके कंप्लेन करो। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम, दिन दहाड़े ऐसी वारदातें हैं महिलाओं के साथ हो जाती हैं, बेशकीमती सामान चोरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमारे हरियाणा में, हमारे ये इसी एरिया में फुआरा चौक से हमारे वहाँ तक रोज़ इतने केस सुनने को आ रहे हैं। मतलब बहुत प्रशासन का बहुत, मैं तो कहूँगी कि बहुत बुरा हाल है। मैडम, क्या नंबर प्लेट थी बाइक की? ना नंबर प्लेट थी, ना जैसे वो पीछे हैंडल वगैरह कैरियल होता है पकड़ने के लिए, वो भी नहीं था। मैम, फुकरे टाइप के लड़के लग रहे थे, आपने कुछ अगर देख पाए हैं उन्हें कुछ? हाँ, वो मतलब मैं कहूँ कि
पतले से काफ़ी यंग लड़के थे, नशे टाइप। नशेड़ी टाइप, और ब्लैक पूरा उन्होंने कवर कर रखा था। तो मैम कितने समय से जॉब कर रही हैं आप DAV कॉलेज में? मैं यहाँ पे 6-7 साल से जॉब कर रही हूँ। 6 तो आपका साल हमेशा से यही रहा होगा? रूट यही रहा है मेरा, रूट आज से यहीं से पहले भी आती कभी है। ऐसी घटना हुई है आपके साथ? नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा? तो आगे के लिए क्या चाहती हैं आप? बस हम यही चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। महिलाओं की कोई सेफ्टी नहीं है, मतलब कहते हैं कि 112 डायल करो, हम आपकी सेवा में हैं। हमने फ़ोन किया, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर ये क्या है, मतलब ये क्यों बना रखा है महिलाओं की सेफ्टी क्या के लिए? कुछ लगता है कुछ रिकवर कर पाएगी प्रशासन आपका सामान? पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगता कि कर पाएंगे। तो जैसे उन्होंने बोला कि चौकी में जाकर आपको दरखास्त देनी चाहिए, तो उस बारे में क्या सोचा आपने? नहीं, मैंने कंप्लेन की थी, FRI करवाई है हमने। करवा दी आपने? तो मैम नशेड़ियों का काम लगता है, गांजा जो पीते हैं लोग उनका ही काम लगता है अब ये? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने नशा कर रखा था, नहीं कर रखा था, जिस हिसाब से वो मतलब पूरे अलर्ट थे उस हिसाब से तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ लेकिन नशा आगे वगैरह जाकर वो लोग कर सकते हैं नशा? कर सकते हैं मतलब। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से DAV कॉलेज में जो है लाइब्रेरियन की जॉब करती हैं मैम, और इनके जो है साथ लूटपाट हो जाती है, जिसके बाद जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर होते खड़े हैं कि दिन दहाड़े बाजार में निकलती हुई महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आखिरकार ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरक्षित नारी और जो डायल 112 का है हमेशा सेवा में तत्पर, इस प्रकार के तमाम नारे जो हैं हवा हवाई होते हुए नजर आते हैं। आप सभी ये सही तस्वीरें देख रहे थे। हरियाणा के जिले यमुनानगर के नजदीक प्यारा चौक की ये घटना थी जो कि हो जाती है, जिसके बाद जो है काफी नुकसान हो जाता है। खैर, प्रशंसन समाज के उन लोगों पर भी है जो कि इस प्रकार का काम कर रहे हैं, और प्रशासन पे तो खैर हमेशा ही है, क्योंकि चोरों के मंसूबे एक बार फिर से 7वें आसमान पर है और सवालों के घेरे में जो है पुलिस हमेशा खड़ी होती हुई नजर आती है। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे अभी 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।